यह कहानी जुड़वा लड़कियों की है जो कि एक दूसरे का हूबहू शक्ल रहती हैं। सीता, मैंने तुमसे कितनी बार बोला है कि तुम मेरी जैसे कपड़े मत पहना करो। क्यों पहनती हो? दीदी, हम दोनों तो जुड़वा बहन है ना, तो एक जैसे हम लोग की शक्ल है तो कपड़े भी तो एक जैसे होने चाहिए। और वैसे भी हम दोनों एक जैसे कपड़े पहन लिए तो क्या हुआ? इस तरह दोनों का भेष तो एक था, लेकिन दोनों ही अलग स्वभाव की होती हैं और धीरे धीरे ही बड़ी हो जाती हैं। वही गीता लंबी हो जाती है और सीता नाटी रह जाती है। गीता को अपनी खूबसूरती पे बहुत ही गर्व रहता है, क्योंकि वह लंबी भी रहती है और खूबसूरत रहती है, जिसका नीचा हमेशा वह सीता को दिखाती रहती है। सीता, मैंने तुमसे कितनी बार बोला है कि तुम मेरे साथ कॉलेज मत जाया करो। मुझे नहीं अच्छा लगता है। सभी मुझे नाटी की बहन कहती हैं। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तुम मेरा बहुत इंसल्ट कराती हो, इसलिए मत जाना। ये क्या कह रही हैं दी? आप मेरी बड़ी बहन हैं, आखिर मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी तो किसके साथ जाऊंगी? और आप हमेशा इस तरह बिहेव क्यों करती हैं मेरे साथ? मैं आपकी छोटी बहन हूँ और आपको इस तरह मेरे साथ बिहेव नहीं करना चाहिए। और न चाहते हुए भी गीता सीता को अपने साथ कॉलेज लेकर जाती है। अरे गीता, यह तुम किसे लेकर हमेशा अपने साथ घूमते रहती हो? मुझे तो बहुत ही गुस्सा आता है इसको देखकर। खैर छोड़ो, तुमने राज को देखा है? कितना हैंडसम है यार। उस पे तो सारी लड़कियां फिदा है, और वह है कि किसी को। रिया, एक बात कान खोलकर सुन लो। राज केवल मेरा है। भले ही वह अभी मुझे पसंद नहीं करता है, लेकिन वह जल्द ही मुझे पसंद करने लगेगा। और हाँ, वह तुम लोग का जीजू है, इसलिए जीजू ही बोला करो। राज मत बोला करो। राज वह केवल मेरे लिए है। और हाँ, मैं भी इसके साथ नहीं रहना चाहती यार। ये हमेशा मेरे साथ साथ पीछे पीछे लगी रहती है। मैं भी बिल्कुल परेशान हो चुकी हूँ। मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आता। खैर, तुम यहाँ से अब जाओ। राज मुझे देख रहा है शायद, और शायद वह इसी तरफ आ रहा है। चली जाओ तुम। इसके बाद रिया वहाँ से चली जाती है और गीता राज के आने का इंतज़ार करने लगती है। तभी थोड़ी देर में राज वहाँ आता है। हाय सीता, बहुत दिन बाद तुमको मैं देख रहा हूँ। कितने दिन से तुम कॉलेज नहीं आई हो, और कैसी हो तुम? अरे गीता, तुम कैसी हो गीता? सब कुछ ठीक तो है तुम दोनों का? वैसे मेरे घर में तुम दोनों ही आना, मुझे बहुत ही ज़रूरी बात करनी है। और हाँ, सीता को ज़रूर लेकर आना। मेरे घर में एक आज छोटी सी पार्टी है और मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों आओ वहाँ पर। ठीक है राज, मैं ज़रूर आऊँगी। तुम बुलाओ और मैं ना आऊँ, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं बहुत ही खुश हूँ। आखिर चलो, मैं क्या ही बोलूँ। घर पर आकर मुझे भी तुमसे बहुत ही ज़रूरी बातें करनी है। चलो अब मैं चलती हूँ, शाम को मिलती हूँ तुमसे। इसके बाद गीता और सीता घर आ जाते हैं। सुनो सीता, मुझे राज ने आज अपने घर पर बुलाया है, इसलिए तुम मेरे साथ नहीं जाओगी। हालांकि उसने तुम्हें भी कहा है, लेकिन तुम्हें मैं लेकर नहीं जा रही हूँ। मैं नहीं चाहती कि वहाँ पर तुम कबाब में हड्डी बनो। हो सकता है आज वो मुझे प्रपोज करे, क्योंकि शायद वह भी मुझसे बहुत ही प्यार करने लगा है। इसलिए मैं जा रही हूँ। समझ में आई मेरी बात की नहीं अभी? ये क्या बोल रही हैं दी? मैं आखिर क्यों जाऊँगी? वैसे भी मेरे लिए आपकी खुशी ज़्यादा ज़रूरी है। आप जिस चीज़ में खुशी है, मैं भी उसी चीज़ में खुशी हूँ। आप जाइए, मैं नहीं जा रही हूँ कहीं। मैं चाहती हूँ कि आप दोनों एक दूसरे के साथ शादी कर लें और एक दूसरे के साथ खुशी खुशी रहने लगें। हालांकि सीता भी राज से बहुत प्यार करती थी, लेकिन वह अपनी बहन के लिए सब कुछ छोड़ दी थी। तभी गीता राज के घर पहुंच जाती है। हाय राज, मैं आ गई। बताओ, तुम्हें क्या बातें करनी थी? वैसे मुझे पता है कि तुम मुझे प्रपोज करने वाले थे, तो बताओ कब कर रहे हो? वैसे उसी के लिए तुमने बुलाया है ना, तो तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? देखो गीता, मुझे माफ़ करना।
लेकिन मैंने यहाँ पर सीता को बुलाया था क्योंकि मैं उसे पसंद करता हूँ और मैं उसी से शादी करना चाहता हूँ। मुझे नहीं पता यह गलतफहमी तुम्हें कैसे हुई, लेकिन मुझे प्लीज़ इसके लिए माफ़ करना, और मैं उसी का वेट कर रहा था। गीता उसकी यह सब बातें सुनकर शॉक हो जाती है और उसे विश्वास नहीं होता है कि राज उसे नहीं सीता को पसंद करता है, जिसके लिए वह उस पर बहुत ही गुस्सा करती है। तुम ज़रूर मेरे साथ मजाक कर रहे हो। अगर मजाक कर रहे हो तो देखो, मुझे ऐसा मजाक नहीं पसंद। नहीं गीता, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं बहुत ही सीरियस हूँ और मैं सच बोल रहा हूँ। भले ही उसकी हाइट कम है, लेकिन मैं उसे बहुत ही पसंद करता हूँ और मैं सीता से शादी करना चाहता हूँ। वह पता नहीं क्या सोच रही होगी घर पर। मैं उससे अब मिलने के लिए जा रहा हूँ, तुम भी घर चली जाना। इसके बाद राज सीता से मिलने के लिए उसके घर चला जाता है। सीता, कहाँ हो तुम? जल्दी से बाहर आओ, मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है। आखिर तुम मुझसे मिलने के लिए मेरे घर क्यों नहीं आई? मैंने तुम्हें बुलाया था और तुम यहाँ पर अपने घर में हो। तुमने अपनी बहन को मेरे घर क्यों भेज दिया? तुम्हें तो अच्छे से पता है कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ, और तुम ही मुझसे नहीं मिलने आई। तुम कैसे कर सकती हो? बोलो भी, अब इतना शांत क्यों हो तुम? भले ही तुम्हारा कद छोटा है, लेकिन तुम्हारी सोच बहुत बड़ी है और मैं तुमसे प्यार करता हूँ। राज, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन अपनी बहन की पसंद को देखकर मैं कुछ बोल नहीं सकी, क्योंकि वह तुम्हें पसंद करती थी और मैं नहीं चाहती थी कि उनका दिल टूटे। इसके बाद दोनों शादी कर लेते हैं और खुशी खुशी रहने लगते हैं।